दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, एमएलएम रिव्यू चैनल में आप लोगों का स्वागत। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट ने डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस जो हैं वो इशू कर दी हैं उनके बारे में। और डायरेक्ट सेलिंग की जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके अंडर 209 कंपनीज की लिस्ट आई थी, उसके बारे में भी हमने वीडियो दी थी। और उसके बाद 327 कंपनियों की लिस्ट आई थी, उसके बारे में भी हमने वीडियो डाली थी। और साथ में ही हमने वीडियो डाली थी कि डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस जो सेंटर द्वारा इशू की गई हैं वो क्या है और डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज का सच क्या है, ये सफल हुई हैं गाइडलाइंस या असफल हुई हैं। तो दोस्तों आज फिर हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट ने जो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस इशू की हैं उनके बारे में। इनके बारे में दोस्तों हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही गाइडलाइंस दिखाई हैं। अगर इनको आप पूरी तरह पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये दोस्तों महाराष्ट्र में ये नंबर 1 की मार्केट बन चुकी है जो डायरेक्ट सेलिंग है, और 1350 करोड़ का बिजनेस वहां पे हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग का, और जिसमें 7 लाख से ज्यादा डायरेक्ट सेलर जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। और जो महाराष्ट्र है वो डायरेक्ट सेलिंग के निर्देश अपनाने वाला 12वां राज्य बन चुका है। इससे पहले छत्तीसगढ़, सिक्किम, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु और गोवा ने डायरेक्ट सेलिंग अधिनियम इशू किए थे। फूड एंड सिविल सप्लाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर 10 जुलाई 2019 को मुंबई से ये डायरेक्ट सेलिंग के जो निर्देश हैं वो इशू हुए हैं। और इन निर्देशों से जो कंपनीज हैं उन पे भी लगाम लगेगी, और साथ में जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके लिए भी ये फायदेमंद है क्योंकि उनके साथ धोखाधड़ी नहीं हो सकेगी, और जो डायरेक्ट सेलिंग का सामान खरीदते हैं वो भी बचे रहेंगे इस धोखाधड़ी से। दोस्तों ये जो डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस इशू हुई हैं इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है खंड 3, जिसे हम क्लास 3 भी कहते हैं। इस भाग में दोस्तों कंपनीज पे जो शर्तें लगी हैं उनके बारे में बताया गया है, और साथ में ही डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में बताया गया है। और जो कंपनी चलाते हैं डायरेक्ट सेलिंग की उनके लिए ट्रेडमार्क लेना, मालिक का पूरा एड्रेस होना, उसके लिए लाइसेंस होना, सामान के ऊपर या सेवाओं के ऊपर पूरी कीमत का लिखना, और आय योजना यानी कि प्लान जिसे कहते हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देना। डायरेक्ट सेलर्स के बारे में पूरी जानकारी रखना कंपनी के लिए जरूरी है, और डायरेक्ट सेलर्स ने कब काम शुरू किया, कब उनको पेमेंट्स गई, इन सभी की जानकारी भी कंपनी के लिए रखनी जरूरी है, और उन्हें कितनी अर्निंग कंपनी द्वारा दी गई। डायरेक्ट सेलर्स की पूरी केवाईसी जो कंपनी है उसे रखना जरूरी है, और जो डायरेक्ट सेलर्स हैं उनके लिए एक अलग से विभाग, शिकायत विभाग जिसे कहते हैं, उपभोक्ता शिकायत विभाग, वो भी बनाना कंपनी के लिए जरूरी है। उनकी कमीशन, बोनस, वो जो सामान खरीदते बेचते हैं उसकी डिटेल रखना जरूरी है, और उन्होंने कितना वैट दिया इसकी डिटेल रखना जरूरी है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात जो है कि अगर उपभोक्ता या डायरेक्ट सेलर कोई शिकायत करता है, कोई कंप्लेंट करता है, तो उसका निवारण 45 दिनों के अंदर अंदर करना कंपनी के लिए जरूरी है। दोस्तों अब दोस्तों बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन की, जिसमें है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज कौन कौन सी सर्विस या कौन कौन से प्रोडक्ट नहीं दे सकते, उसके साथ नहीं चल सकते। यानी कि कोई भी कंपनी जो है वो डिपॉजिट नहीं ले सकती, वो इन्वेस्टमेंट पे काम नहीं कर सकती, जिसको हम मनी रोटेशन कहते हैं। और ट्रेडिंग की कोई भी चीज जो है जैसे एनएससी बीएससी है उसका कोई भी पार्ट जो है वो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं डाला जा सकता। आगे है दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज जो हैं, जीवन बीमा की जो कंपनियां हैं उनका कोई भी प्रोडक्ट नेटवर्किंग में नहीं डाला जा सकता, और इसके अंतर्गत वो कंपनियां आएंगी जो आईआरडीए के द्वारा संचालित नहीं है। जो थर्ड पॉइंट है दोस्तों उसमें डिस्काउंट कूपन आप नहीं दे सकते, उसके डिस्काउंट वोचर नहीं दे सकते, यानी कि सिर्फ डिस्काउंट कूपन और वोचर के नाम पे आप पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते। जो फोर्थ पॉइंट है दोस्तों उसमें बताया गया है
कि वर्चुअल करेंसीज जैसे कि बिटकॉइन हो गया या क्रिप्टो मुद्रा कोई भी हो, क्रिप्टो करेंसी कोई भी हो, उसको आप डायरेक्ट सेलिंग में खरीद बेच नहीं सकते, उस पे कोई भी काम नहीं कर सकते। जो फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों, उसमें वेबसाइट, ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन प्रशिक्षण, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप डायरेक्ट सेलिंग में नहीं डाल सकते, इसे ऐसे प्रोडक्ट नहीं माना जाएगा। ऑनलाइन सर्वे का भरना, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करना जिसे पेड एड्स कहते हैं, या क्लिक करने पे हमें जो पेमेंट मिलती है, वो सारी सेवाएं डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत नहीं आएंगी, यानी कि ये आइटम्स आप डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी में नहीं डाल सकते। जो सातवां पॉइंट है दोस्तों, उसमें हेल्पिंग प्लान बंद कर दिए गए हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंडर, और डोनेशन की जितनी भी योजनाएं हैं वो डायरेक्ट सेलिंग के अंडर नहीं कर सकते आप। जो आठवां पॉइंट है दोस्तों, उसमें यंत्र और तंत्र ऐसे उत्पाद जो हैं उन पे पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है, ये भी उत्पाद जो हैं वो डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा नहीं होंगे। तो दोस्तों ये सारे उत्पाद जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंडर हैं वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं हो सकती, वो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आ सकती और डायरेक्ट सेलिंग की लिस्ट में पूंजीकृत नहीं हो सकती। और जो कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग की लिस्ट में हैं और इनमें से कोई भी काम कर रही हैं, उनको भी निकाला जा सकता है डायरेक्ट सेलिंग लिस्ट से और उन पे कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों जो अगला पार्ट है उसमें डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को ये निर्देश दिया गया है कि वो अपने प्लान के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में या उससे होने वाली इनकम के बारे में कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते और बढ़ा चढ़ा के नहीं बता सकते, और वो डिस्ट्रीब्यूटर को ये बाध्य नहीं कर सकते कि प्रोडक्ट की सेल करना उनके लिए जरूरी है, और कंपनी ऐसा कोई वादा नहीं कर सकती जो कि वो पूरा नहीं कर सकती। एक और चीज़ दोस्तों जो कंपनीज पे लागू हुई है वो ये है कि हर कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, अपने डायरेक्ट सेलर के साथ पूरा एग्रीमेंट करेगी और उसको कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में अवगत कराएगी, और पूरी तरह कंपनी के बारे में, कंपनी के बेस के बारे में और कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में और कंपनी के प्लान के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी कंपनी को अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को देनी होगी या उस प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले जो हैं उनको देनी होगी। तो ये तो थे दोस्तों मूल रूप से महाराष्ट्र गवर्नमेंट से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस इशू हुए हैं उनके कुछ अंश। अगर आप पूरी तरह इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए डाउनलोड लिंक से इसको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी बाकी वीडियो भी देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू दोस्तों।